يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجد قابض بسيط حاكم عادل كل ما شفعل ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ميل. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की क्लास C++ की। आज की क्लास में हमें पढ़ना है C++ फंक्शंस के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस या फंक्शन कॉलिंग जिसको हम कहते हैं। आज हम वही पढ़ेंगे कि हम कॉल फंक्शन को किन दो तरीकों से कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास फंक्शन को कॉल करने का। पहला तरीका जो है दैट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। इसका मतलब यानी कॉल बाय वैल्यू। इससे नाम से ही पता चल जाता है कि फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को बुलाना, कॉल कहते हैं बुलाने को, बाय यानी विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। डायरेक्टली जब हम वैल्यू को कॉल करेंगे ना तो दैट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस मेथड वी ओनली पास द कॉपीज ऑफ द वेरिएबल्स एंड नॉट द एक्चुअल आर्गुमेंट टू द फंक्शन। इसका मतलब क्या है, यानी इस वाले मेथड में हम सिर्फ कॉपीज ऑफ द वेरिएबल्स पास करते हैं, न कि एक्चुअल आर्गुमेंट टू द फंक्शन। बात आ रही है समझ? यानी खाली कॉपीज इसको पास करते हैं। दूसरी चीज, एज द कॉपीज ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द आर्गुमेंट्स आर बीइंग पास्ड। अब जब हम खाली कॉपीज पास करते हैं तो यानी एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं करते हैं पास, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनी चेंज मेड टू द वेरिएबल इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल आर्गुमेंट। यानी अब अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई चेंज करते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बता रही है समझ? क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली वैल्यू को कॉल किया। अगर हम दूसरा जो हमारे पास दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि डायरेक्टली हम आर्गुमेंट्स या वेरिएबल्स को भी कॉल करते हैं या पास करते हैं। बात आ रही है समझ? तो उसकी वजह से अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हो इसका, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो आर्गुमेंट का वैल्यू होगा वो इफेक्ट होगा। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हम कॉपी पास कर रहे हैं, न कि एक्चुअल। बात आ रही है समझ? सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है जिसका नाम वाई फंक्शन है। ये वाई टाइप है और आगे लिखा है इट नाम। आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। ये कौन सी वाली फंक्शन है? कल मैंने पढ़ाई थी ना फंक्शन टाइप्स। तो कौन सी वाली है ये है नो रिटर्न वैल्यू विद आर्गुमेंट। वेरी गुड। नो रिटर्न वैल्यू यानी इसको ये कोई रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि वॉइड है, और आगे है इट नाम, इट मींस वी हैव पास्ड एन आर्गुमेंट, तो इसको बोलेंगे नो रिटर्न वैल्यू विद आर्गुमेंट। ठीक है, जो तीसरा टाइप है। तो उसके दूसरा ये है। नाउ उसके बाद यहाँ पे हमने मेन ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के बाद मेन में आ गए। मेन के अंदर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट नम है। देखो कॉल बाय वैल्यू किसको कहते हैं? हमारे पास ऊपर फंक्शन में क्या है? नम है ना, इंट नम। अब नीचे क्या हम ले रहे हैं, फिर से इंट नम 3 इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे हम इसको वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे कॉल हो रहा है कॉपी, ना कि एक्चुअल। ठीक है, उसके बाद माय फंक्शन के अंदर हम नाम को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इसी फंक्शन यानी मेन के अंदर हम प्रिंट आउट कराते हैं किसको? वैल्यू ऑफ नम को, जो वैल्यू की नाम के अंदर वैल्यू है। उसके बाद रिटर्न 0 व्हाइल माय फंक्शन इंट नम इज इक्वल टू 5। अब देखो फंक्शन के अंदर हम पहले जो है, अगर मेन फंक्शन की तरफ देखें, मेन फंक्शन में हम नाम को क्या देते हैं? वैल्यू 3। लेकिन अब इस वाली फंक्शन के अंदर कॉपी पास करने के बाद, यानी किसी कॉपी नम की कॉपी, यानी नम ही यहाँ पे भी है ना नाम, ऊपर भी नाम, इसकी कॉपी में हम वैल्यू दे देते हैं 5। अब ये क्या बता रहा है कि एज द कॉपीज ऑफ द वेरिएबल्स और आर्गुमेंट्स आर बीइंग पास्ड, या तो वेरिएबल की कॉपी पे पास की जाती है या आर्गुमेंट की कॉपी। एनी चेंज मेड टू द वेरिएबल, अगर हम कोई भी चेंज वेरिएबल के साथ करेंगे, वेरिएबल कौन है? नाम है ना भाई, नाम। ये वेरिएबल है, यानी आर्गुमेंट वेरिएबल। इसको अगर हम कोई भी चेंज करें, द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल वैल्यू, तो इसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट अस सी दिस इन कोड ब्लॉक्स। हम कोड ब्लॉक्स के अंदर इसको करते हैं यानी प्रैक्टिकल में, और देखते हैं कि क्या इससे फर्क पड़ेगा या नहीं। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका वैल्यू यानी जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा? 3 आएगा या 5? 3 एग्जैक्टली, इट शुड बी 3। ये 3 ही आना चाहिए। बता रही है समझ? सो लेट अस गो फॉर द क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन and select your C++ and now write down the name function calling methods. So press enter, finish. यहाँ पे view में, manager में, sources में, main के अंदर and close this section. चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं यानी फंक्शन क्रिएट करते हैं। वाइड टाइप है क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, नाम है माई फंक्शन। आप नाम कुछ भी, वेरी गुड, TION माई फंक्शन, और इसका रिटर्न टाइप क्या है भाई? इंट क्या? नाम। हो गया ये, बस ये होगी फंक्शन की डिक्लेरेशन। अब आते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर हमने डायरेक्टली चेंज किया है किसका? वैल्यू, यानी नाम को कॉल करने के बाद अगर आप एग्जांपल की तरफ देखोगे, यहाँ पे मेन के अंदर हमने नाम का वैल्यू चेंज किया, यानी इंट नाम इज इक्वल टू 3, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर, तो इट मींस दैट कि दिस इज दिस नाम। ठीक है, सो लेट अस पास द वैल्यू टू द नाम। सो लेट अस राइट डाउन इंट नाम, जो ऊपर वाला नाम है ये वही है, इज इक्वल टू 3। हो गया ये 3। नाउ उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल किस तरह किया जाता है? माई फंक्शन लिखने के बाद
ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स इंट नम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मेन के यानी इसी के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट यूज करेंगे। सी आउट के अंदर हम प्रिंट कराएंगे किसको, शाबाश, वैल्यू ऑफ नम इज। तो ये वैल्यू नाम का वैल्यू आएगा और उसके अंदर क्या पास करेंगे, नाम। अब उसके बाद यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर हम वैल्यू देंगे, यानी वैल्यू चेंज कराएंगे। जिस तरह एग्जांपल में यहाँ पे वैल्यू ऑफ नाम के बाद यहाँ पे हम रिटर्न 0 करते हैं, मेन क्लोज हो जाता है यहाँ से, फिर मेन के बाहर हम फिर से फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद नाम वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न 0, अगर हम ये रिटर्न 0 लिखे भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो प्रेस एंटर एंड गो आउटसाइड द मेन। यहाँ पे हम कॉल करेंगे फिर से किसको, माई फंक्शन को, लेकिन इसमें वॉइड टाइप भी लेना पड़ेगा, वॉइड माई फंक्शन। और उसके बाद इसका जो है दैट इज नाम, इंटीजर टाइप नाम। इसके अंदर हम वैल्यू करेंगे चेंज किसका, नाम इज इक्वल टू 5। Now let us close it, save it and execute it. So क्या है, वैल्यू ऑफ नाम इज 3। अब देखो आप यहाँ पे हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन ले ली जिसके अंदर हमने क्या किया, शाबाश, मेन यहाँ पे खाली हमने डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन की, क्योंकि मैंने परसों पढ़ाया था एक दिन की हमें हर बार डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन कहाँ पे करनी पड़ती है, मेन के बाहर। ये मैंने परसों दिखाया जिस दिन हमें फिर एरर आ गया था, याद है ना। तो उस दिन मैंने बताया था कि भाई ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन ये ऊपर करनी पड़ती है पहले मेन से बाहर, फिर हम यहाँ पे मेन के अंदर खाली कॉल करते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और ये जो सी आउट है ना, ये आप यहाँ करो या बाहर करो, यहाँ पे ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी इस वाली फंक्शन के अंदर ये फिर भी रिजल्ट वही दिखाएगा। वैल्यू ऑफ नाम इज 5, वैल्यू ऑफ नाम इज 3। अब यहाँ पे 5 क्यों आया, बिकॉज ऑफ द, यानी ये वाला वैल्यू इसने पास किया, कौन सा वाला, ये, ठीक है, क्योंकि नाम इस वक्त कौन सा रीड हो रहा है, ये, इसीलिए हमें ये यहाँ पे मेन के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि मेन फंक्शन जब रन हो जाएगी ये वाली फंक्शन, उसके बाद ये वाला इंट प्रिंट हो जाता है। बात आ रही है मेरी समझ। तो दैट्स व्हाई ये 2 बार आया, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी। अब यहाँ पे समझो आप कि हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर ले लिया, यानी वही वाला इंटीजर को कॉपी उसकी ले ली। अब अगर आप यहाँ पे नाम 1 रखते हो ना और यहाँ पे ये नाम, अब अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे नाम प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि नाम का वैल्यू हमने चेंज किया, यानी नाम चेंज किया नाम 1 पे। बात आ रही है। तो ये फिर इसकी कॉपी नहीं बनेगी, यानी नाम 1 इज सेपरेट एंड नाम इज सेपरेट, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम कॉपी पास कर रहे हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू 3 कर देते हैं। फिर उसके बाद माई फंक्शन को कॉल करते हैं। माई फंक्शन के अंदर हमने क्या दिया है वो यहाँ पे होता है, यानी माई फंक्शन के अंदर हमने नाम का वैल्यू दिया है 5। तो अभी जबकि हमने यहाँ पे कॉल किया है कॉपी को, यानी ये वाली जो है ना, ये नाम इज इक्वल टू 5, दिस इज द कॉपी नॉट द एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट ये है जो मेन के अंदर है। बात आ रही है समझ। यही तो मेथड कह रहा है कि भाई यहाँ पे इस मेथड में हम खाली कॉपी पास करते हैं, न कि एक्चुअल आर्गुमेंट। अब ये एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है वो हम अभी देखेंगे दूसरे प्रोग्राम में। बात आ रही है समझ। उसमें आपको इसमें उन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ जाएगी। सो लेट अस गो फॉर द कॉल। ये आया समझ, अब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी कॉल बाय वैल्यू आया समझ किस तरह किया जाता है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। अब रेफरेंस के कॉल बाय रेफरेंस से क्या पता चल जाता है, यानी फंक्शन को बुलाना, कॉल करना बाय रेफरेंस, यानी उसकी रेफरेंस से। अब 2 तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे कॉल करने का, एक तो कॉल बाय वैल्यू, दूसरा जो है दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड एड्रेस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड। अब देखो फर्क क्या है, वहां पे हम क्या करते थे कॉपी पास, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वैल्यू। तो दैट इज द मेन डिफरेंस, या सॉरी वैल्यू नहीं, एड्रेस ऑफ द वैल्यू, यानी एड्रेस ऑफ द वैल्यू मींस यानी जो इसकी लोकेशन है वही पास की जाती है टू द फंक्शन, ठीक है। सो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट शेयर द सेम एड्रेस, यानी जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स यहाँ पे x और y है, ठीक है, यानी पॉइंटर x पॉइंटर y, ये दोनों है। और फॉर्मल किनको कहते हैं, जो चेंज किए जाते हैं, फॉर्मल यानी जो फंक्शन के अंदर हमने यूज किए, दिस आर कॉल्ड फॉर्मल, ठीक है। तो दोनों जो है, दोनों में क्या होता है, शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, यानी दोनों का एड्रेस एक ही है। अब जब एड्रेस एक ही है तो इसकी वजह से हेंस वैल्यू चेंज्ड इनसाइड द फंक्शन। अगर हम फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे वैल्यू का तो is reflected inside as well as outside the function। तो क्या बोला मैंने अभी, अगर उस वाले फंक्शन की बात करें, अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज करते थे तो हमारे एक्चुअल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एड्रेस हम दे रहे हैं, लोकेशन हम दे रहे हैं, और यानी आप समझ लो कि इसकी प्रॉपर्टी ही हम इसको दे रहे हैं। बात आ रही है समझ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम वैल्यू चेंज करते हैं चाहे फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर, दोनों जगह से इस पे असर पड़ता है। यानी यही पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू चेंज्ड इनसाइड द फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। चाहे आप आउटसाइड, यानी जब आप इनसाइड वैल्यू चेंज करोगे फंक्शन के अंदर तो वो इनसाइड भी चेंज हो जाएगा और आउटसाइड भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी मिसाल आप यहां से समझ लो, इससे समझ आएगा। हमने क्या लिया, रिटर्न टाइप वाइड है, यानी नल है, कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, और आर्गुमेंट है हमारे पास एक पॉइंटर x एंड पॉइंटर y। ये बात पता है ना सी का। तो यहाँ पे x और y आप इसको पढ़ सकते हो, लोकेशन ऑफ x और लोकेशन ऑफ y, या एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसको हम बोलेंगे पॉइंटर x एंड पॉइंटर y सिंपली। सो
हमने इसी फंक्शन के अंदर ऊपर ही पहले ही किया है, क्या किया भाई, यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया है, वेरिएबल ले लिया है, इंटीजर टाइप, उसका नाम रख दिया चेंज। अब ये चेंज क्यों है, क्योंकि हमें स्वाइपिंग करनी है। ये जो प्रोग्राम है ना, इस फंक्शन का नाम मैंने स्वाइप रखा है। व्हाट डज दैट मीन, स्वाइप कहते हैं बदलने को, यानी जो ए के अंदर वैल्यू है वो बी, और बी के अंदर जो वैल्यू, जो बी के अंदर वो ए में आना चाहिए, जो ए के अंदर वो बी में आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड स्वाइपिंग। ठीक है, स्वाइपिंग ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हम लेंगे फंक्शन जिसका नाम वाइड रखेंगे, वो सॉरी वाइड नहीं, वाइड टाइप रखेंगे, और स्वाइप रखेंगे नाम SWIPE, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड देन शेयर द इंटीजर पॉइंटर x, ठीक है, स्टार x एंड y कॉमा, शाबाश, इंट पॉइंटर है ना। तो ये दो चीजें आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे जो है इसको क्लोज कर देते हैं, यानी यहीं पे क्लोज कर देंगे और आ जाते हैं, नहीं क्लोज नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज पास करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे चेंज, CHANGE, चेंज। आप यहाँ पे z ले लो, देखो मैं बताता हूँ z क्या है, हम लेंगे z, ठीक है, बात खत्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे z को रखते हैं बराबर, यानी x को रखते हैं, z को रखते हैं किसके बराबर, z इज इक्वल टू x, लेकिन कौन सा x, पॉइंटर x, ठीक है, पॉइंटर x। तो यहाँ पे जो पॉइंटर x है वो डाला जाएगा z में। उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो पॉइंटर x है, पॉइंटर x वो बराबर है किसके, पॉइंटर y के, यानी जो पॉइंटर y के अंदर वैल्यू वो डालो x में। भाई इनको क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हो गई दो चीजें। अब तीसरी चीज क्या बोलेंगे हम, कि जो z के अंदर है वो डालो y में। वेरी गुड, z पॉइंटर z के अंदर जो है, नहीं पहले हमें y लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंटर y इज इक्वल टू z। क्यों, शाबाश, क्योंकि हम यहाँ का वैल्यू हमें डालना है किसमें, y में, यानी z का वैल्यू डालना है y में, तो ये इस तरह आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंट चेंज, ठीक है, चेंज के अंदर x और x के अंदर y और y के अंदर चेंज। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और मेन को स्टार्ट करते हैं। ये होगी ये वाली फंक्शन खत्म। अब हम मेन को स्टार्ट करते हैं, सॉरी, तो उसके लिए इंट, अरे वाह, सो यहाँ पे इंटीजर मेन ले लेते हैं चूंकि फंक्शन है। तो बॉडी स्टार्ट करते हैं। आप बॉडी के अंदर हम सिंपली क्या लेंगे भाई, सबसे पहले हम एक इंटीजर, शाबाश, x, डायरेक्ट x लेंगे इज इक्वल टू 500, यानी जो x है उसके अंदर हम डाल रहे हैं 500, या आप कुछ भी डाल दो, आप डालो 600, ठीक है। और दूसरा जो है कॉमा, दूसरा जो है y इज इक्वल टू 300। नाउ उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रिंट करेंगे इन दोनों को। पहले फंक्शन स्वाइप को कॉल करेंगे SWIP, स्वाइप को कॉल करेंगे एंड स्वाइप के अंदर क्या है हमारे भाई, जहां पे एड्रेस ऑफ द x कामा एड्रेस ऑफ y, ये दोनों चीजें यूज होंगी, एड्रेस ऑफ x एंड एड्रेस ऑफ y, लेकिन ये क्लोज नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे होगा आउटपुट, तो यहाँ पे सी आउट यूज करेंगे। सी आउट के अंदर वैल्यू ऑफ x, वेरी गुड, वैल्यू VALUE, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे x, ठीक है, हो गया ये। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे एंडल करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन करो, एंडल ही करते हैं, तो एंडल के लिए हमें यही लेने पड़ेंगे, फिर तो यही है बेहतर, स्लैश n हो गया। नाउ क्लोज दिस। दूसरा जो है सी आउट यूज करेंगे, फिर से सी आउट, और सी आउट के अंदर शाबाश वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे y को प्रिंट करेंगे एंड देन स्लैश n। अब जरूरत नहीं स्लैश n की, छोड़ेंगे, लास्ट वैल्यू है ना, दो ही लाइनें प्रिंट होनी है। तो उसके बाद रिटर्न 0 एंड देन क्लोज इट, रिटर्न 0 एंड क्लोज, सेव इट। देखो वैल्यू ऑफ x इज 300, वैल्यू ऑफ y इज 600। जबकि अगर आप एक्चुअल वैल्यू में देखोगे, यहाँ पे x का वैल्यू है 600 और y का वैल्यू है 300, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 300 और y का है 600। तो दैट इज कॉल्ड स्वाइपिंग। अब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि भाई जो y का वैल्यू था वो हमने यहाँ पे चेंज किया, मेन के अंदर चेंज किया, ठीक है। और जो दूसरा वैल्यू जो है, यानी जो इसका एक्चुअल वैल्यू, यानी एड्रेस ऑफ द x, वी आर एक्सेसिंग राइट नाउ द एड्रेस ऑफ द x एंड एड्रेस ऑफ द y। तो एड्रेस ऑफ x की वजह से अगर आप फंक्शन के अंदर भी वैल्यू को चेंज करते हो या इनसाइड करते हो वैल्यू चेंज, वो दोनों जगह पे चेंज होता है। आया समझ? तो दैट इज इट। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।